हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं। बार बार वो चीज़ें दोहराने की ज़रूरत नहीं है, आप देखे ही होंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए नया है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों, तो आप ये उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। बहुत सारे इसी तरह के यूजफुल वीडियो, इससे भी ज़्यादा बढ़िया वीडियो। अब हम अपने किस वीडियो को अच्छा किसको खराब कहें, आप खुद ही देख लीजिएगा। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसको पूरा देख डालिए, ये आपको अच्छा लगता है तो इसी तरह के सारे वीडियो हैं, सबके सब यूजफुल हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं खासतौर से उनके लिए, और अगर आपको अंग्रेजी बोलने या सीखने का शौक हो तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप करेक्ट अंग्रेजी बोलेंगे, सही प्रीपोजिशन यूज करेंगे, तो दैट विल बी मोर इम्प्रेसिव दैन रफ। ठीक है, तो आज जो हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ने जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर वर्ब के साथ है। ठीक, थ्रो के साथ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज की जो हमारी वर्ब है वो है थ्रो, THRO, थ्रो। ये एक वर्ब है। इस वर्ब के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं, खासतौर से आपने देखा होगा थ्रो के बाद एट भी लगा हुआ देखा होगा, थ्रो के बाद टू भी लगा हुआ देखा होगा, थ्रो के बाद टूवर्ड्स भी लगा देखा होगा, और थ्रो के बाद इनटू भी देखा होगा, अपान भी देखा होगा, अक्रॉस भी देखा होगा। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें आपने देखे होंगे। तो हम चलो शुरू करते हैं एक तरफ से। थ्रो के बाद समथिंग आएगा। ठीक है, खुद तो कोई गिरेगा नहीं, तो थ्रो समथिंग पहले हम यहां कर लें। थ्रो समथिंग, हम कोई चीज फेंकते हैं ना। ठीक, कोई चीज फेंकेंगे। थ्रो समथिंग, यहां हमने लिखा थ्रो समथिंग, हम कोई चीज फेंकेंगे। ठीक, थ्रो समथिंग। अब देखो इसके साथ कौन कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है। थ्रो समथिंग, अब एक प्रीपोजिशन है आपका एट। ठीक है, थ्रो समथिंग एट, और एक प्रीपोजिशन आ जाएगा आपका टू। ठीक है, नहीं, थ्रो के साथ टू नहीं लगाना है, एट के साथ हम थ्रो के में लगाएंगे टूवर्ड्स। वो गो में यूज किया जाता है, टूवर्ड्स लगा। टूवर्ड्स के साथ एक और आ जा रहा है आपका इनटू, और इनटू के अलावा एक और आ जा रहा है आपका अपान। अपान के साथ एक और आ जा रहा है अक्रॉस। ठीक है, इतने प्रीपोजिशन थ्रो के साथ हम लोग लगा पा रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो कौन कौन सा हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। चलिए, ये रहा आपका। तो थ्रो के बाद एट कब यूज किया जाता है, जब निशाना लगाकर किसी को मारते हैं तब। थ्रो एट समबडी या समथिंग, यहां भी सब में होगा ना समबडी या समथिंग, तो थ्रो एट समबडी या समथिंग यहां आएगा। कोई चीज हम फेंकते हैं समबडी या समथिंग पर निशाना लगाकर मारने के लिए। कब करते हैं इसको? निशाना लगाकर मारने के लिए, जब हमारा इरादा हो कि आपका सर खुल जाए तब। और टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये डायरेक्शन है, कोई चीज आपको देने के लिए। ठीक है, क्या होगा, जब आप किसी को कोई चीज देने के लिए फेंकते हैं तब टुवर्ड्स यूज करते हैं। इनटू कब यूज करते हैं, कोई चीज किसी एरिया में फेंकते हैं। इनटू क्या लगेगा, एरिया। एरिया में आप क्या यूज कर सकते हैं, वाटर यूज कर सकते हैं, पॉन्ड यूज कर सकते हैं, रिवर यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और थ्रो अपान कब यूज होगा, अपान अ सरफेस, जब हम कोई चीज किसी चीज की सरफेस पर फेंकते हैं। सरफेस का मतलब जैसे हम कहें टेबल है, ठीक है, मेज पर कोई चीज फेंकी, रूफ छत पर कोई चीज फेंकी, फ्लोर फर्श पर कोई चीज फेंकी, एटसेट्रा, यह कर दो। ठीक है, अक्रॉस का मतलब होता है जब हम किसी चीज को पार करने के लिए। ठीक है ना, थ्रो समथिंग अक्रॉस, अक्रॉस लगाओगे तो क्या होगा, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है ना, उस पार करने के लिए। जैसे ये है, ये सड़क है, हमने यहां से कोई चीज फेंकी और ये पार कर गई उसको, तो उस पार चली जाती है, तब हम लोग यूज करते हैं अक्रॉस। ठीक है, बात समझ में आई? ये थ्रो के साथ लगने वाले प्रीपोजिशन है। एक बार फिर से देख लो, जब हम कोई चीज फेंकते हैं, जैसे किसी ने एक पत्थर फेंका, ठीक, किसी ने एक पत्थर फेंका मेरी ओर, तो मेरी ओर किसी ने पत्थर फेंका तो सर फोड़ने के लिए फेंका होगा, तो क्या लगेगा, ही थ्रू अ स्टोन एट मी। अच्छा, टूवर्ड्स कब लगेगा, जब कोई चीज हमको देने के लिए, जैसे उसने किताब फेंकी मेरी ओर, तो किताब मेरी ओर फेंकी, देने के लिए फेंकी होगी, किताब मारने के लिए तो फेंकेगी नहीं। तो कोई किताब फेंका हमको हमारी ओर, तो वो देने के लिए फेंका होगा, वो हो जाता है क्या, ये हो जाता है टूवर्ड्स।
और इनटू कब लगाओगे? इनटू तब लगाओगे जब कोई चीज तालाब वगैरह में है या किसी चीज से नदी में फेंक दिया कोई चीज। मान लो किताब के लिए झगड़ा हो रही थी और छीन के किताब फेंक दी कुएं में या छीन के किताब फेंक दी नदी में, ठीक है, तो उस लिए तब लगा देंगे वही इनटू लगा देंगे। अपान कब लगा देंगे? वही उठा के किताब मेज पर फेंक दी, मेज पर पटक दी, झोला उठा के पटक दिया मेज पर, ऐसे तब क्या होता है? अपान यूज करोगे। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? जैसे बीच में कोई रो है, रो के उस पार फेंक दिया, तब क्या हो जाएगा? अक्रॉस यूज कर दिया जाएगा। अब ये पिछले वीडियोज में इनका जिक्र आया है, जब मैं डायरेक्शन के पढ़ा रहा था प्रीपोजिशन, तो ये आ चुके हैं। मैं टूवर्ड्स भी पढ़ाया हूँ, इनटू भी पढ़ाया हूँ, अपॉन भी पढ़ाया हूँ, अक्रॉस भी पढ़ाया हूँ, एट भी पढ़ा, अलग अलग सबको पढ़ा चुका हूँ। ये सब अलग अलग पढ़ा चुका हूँ एक बार, लेकिन ये थ्रो के साथ ये सारे के सारे लगते हैं, तो डिफरेंस क्या होगा? ये अलग अलग तो आपने पढ़ा होगा पिछले वीडियो में। थ्रो के साथ इनमें कब कौन सा लगेगा? लग तो सारे जाते हैं, कब कौन सा लगेगा ये क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग कोशिश करते हैं इसको समझने की। ज्यादातर मैं एग्जाम्पल एक ही रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ज्यादातर में एग्जाम्पल कोशिश करूंगा एक ही रखूं, लेकिन सारे एक ही में सारे एग्जाम्पल समेट सकता नहीं, क्योंकि वो मीनिंग गलत हो जाएगी। ऐसे में देखिए कितना आ पाता है एक साथ। जैसे कोई ये कहता है कि ही थ्रू अ पीस ऑफ स्टोन, ये पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूं, लेकिन सुटेबल यहां है तो फिर लिख दे रहा हूं। ही थ्रू अ पीस ऑफ स्टोन एट, लगाना नहीं था, डैश द ऑस्ट्रे डॉग, ये वाई ऑस्ट्रे डॉग, उसने पत्थर का एक टुकड़ा आवारा कुत्ते पर फेंका। दूसरा लिखा है ही थ्रू द बुक डैश मी। फिर मैं यही सेंटेंस लिखूंगा तीसरे में, ही थ्रू द बुक डैश द टेबल, ही थ्रू द बुक डैश द टेबल। अब चौथा लिखो इन एंगर, अब ध्यान रखिएगा गुस्से में है, इन एंगर, गुस्से में, ही थ्रू द बुक डैश द पॉन्ड, गुस्से में उसने किताब तालाब में फेंक दी। अब ये जाओ पांचवा आ जाओ, जैसे कहीं लिखा हो तो इन ऑर्डर टू, अच्छा ऐसे लिख देते हैं, ही थ्रू द बुक डैश द रोड, तो सड़क के उस पार फेंकी। अब ये 5 सेंटेंस हो गए। अब जब किसी ने पत्थर का एक टुकड़ा, इतना बड़ा पीस, इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा, एक आवारा कुत्ता है, आवारा कुत्ते की ओर जब कोई पत्थर का टुकड़ा मारता है तो क्यों मारता है? पत्थर का टुकड़ा उसको खिलाने के लिए तो दिया नहीं है, पत्थर का टुकड़ा उसे मारने के लिए ही दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज करोगे? यहाँ निशाना लगाया गया है पीटने के लिए, मारने के लिए, तो क्या हो गया? हर्ट करने के लिए, तो क्या लगा? एट लगा। दूसरा वाला है उसने किताब मेरी ओर फेंकी, तो किताब फेंकी थी, उसे मारने के लिए तो फेंकी नहीं थी, तो देने के लिए फेंकी होगी, देने के लिए फेंकी होगी, तो यहाँ क्या यूज करोगे? टूवर्ड्स यूज करो, ठीक है, तो हो गया। तीसरा है ही थ्रू द बुक डैश द टेबल, उसने मेज पर किताब फेंकी, तो ये क्या हुआ? मेज पर किताब उठा के पटक दी होगी, तो यहाँ क्या यूज करोगे? मेज पर अपान यूज किया जाएगा। अब तीसरा यूज आएगा ही इन एंगर, गुस्से में उसने किताब तालाब में फेंक दी। मेरे मुंह से निकलने जा रहा था तालाब, किताब में फेंक दिया, उल्टा हो जाता। गुस्से में उसने किताब को तालाब में फेंक दिया, तो तालाब में फेंकेगा तो क्या हो गया? तालाब एरिया का काम करेगा, यहाँ क्या यूज करोगे? इनटू यूज करोगे। ही थ्रू द बुक डैश द रोड, उसने किताब को सड़क पर फेंक दिया। अगर सड़क पर फेंक दिया तो अपान होगा, सड़क के उस पार फेंक दिया तो अक्रॉस, ठीक है। तो क्या यूज किया? अक्रॉस। देखो सी लिखना भूल गए हम, एरोस हो गया, तो ये रहा अक्रॉस। ही थ्रू द बुक अक्रॉस द रोड, उसने किताब को सड़क के उस पार फेंक दिया। तो ये थे थ्रू के साथ लगने वाले कौन कौन से प्रीपोजिशन हैं। थ्रू के साथ क्या लगता है? एट लगता है, टूवर्ड्स लगता है, अपान लगता है, इनटू लगता है, अक्रॉस लगता है, ठीक है ना। थ्रो में ओवर नहीं यूज किया जाता है, अक्रॉस यूज किया जाता है। जंप में ओवर लगता है।
ठीक है। तो थ्रो के साथ ये प्रीपोजिशन लगते हैं, किस कंडीशन में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर पहले से कंफ्यूजन रहा होगा तो, और नहीं रहा होगा तो चीजें और क्लियर हो गई होंगी। आपको ये सेशन कैसा लगा कंफ्यूजन दूर करने वाला, ठीक है, तो उसके बारे में आप हमें बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में किसी और यूजफुल वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू।